एक सच बताइए, अगर इंस्टाग्राम पर आपको कोई रील पसंद नहीं आ रही है, तो आप उसे तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई रील आपको गुस्सा दिला दे, डरा दे या आपसे तुलना करवा दे, तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं? और यही से शायद एल्गोरिदम का असली खेल शुरू होता है। हम फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूँगा। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर अचानक से, अरे! 1 घंटा कैसे निकल गया? सवाल ये नहीं है कि हमने 1 घंटा क्यों गँवाया? सवाल ये है कि हमें बार-बार वापस आने पर मजबूर कौन कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया हमें सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाता, वो धीरे-धीरे हमारे अटेंशन को पढ़ता है। उसे पता चल जाता है, आप किस बात पर रुकते हैं, किस बात पर गुस्सा करते हैं, किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ से आपको वैलिडेशन मिलता है और फिर वही चीज़ें आपके सामने बार-बार आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन ही उसका सबसे बड़ा एसेट है। यहीं पर आचार्य प्रशांत की बात बहुत गहरी लगती है। उनकी टीचिंग्स का मूल सवाल है कि तुम्हारा ध्यान वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में है भी या बाहर की चीजें उसे लगातार खींच रहे हैं। जी, आपका ध्यान जहाँ जाता है वहाँ आपका समय भी जाता है और जहाँ आपका समय जाता है धीरे धीरे आपका जीवन भी वही बनने लगता है। अगर आपका ध्यान हर दिन दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों के ओपिनियंस और एंटरटेनमेंट में जा रहा है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं। सवाल है कि आप अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दूसरों को देखने में खर्च कर रहे हैं। और अब सबसे खतरनाक बात, हमें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर हर बार बोर्डम में हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाए, खाते समय फोन चाहिए, सोने से पहले फोन चाहिए, सुबह आंख खुलते ही फोन चाहिए, तो क्या ये सिर्फ चॉइस है या लगातार धीरे धीरे बनी हुई हैबिट और कंडीशनिंग? इसलिए जब अगली बार आप रील देखने के लिए फोन उठाएं, तो सिर्फ 10 सेकंड रुकिए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं सचमुच कुछ देख रहा हूँ या सिर्फ अपने खालीपन से बचने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि शायद असली आज़ादी ये नहीं कि आपके पास देखने के लिए करोड़ों वीडियोस हो। असली आज़ादी तो ये है कि जब आपके पास आपका ध्यान खींचने के लिए करोड़ों चीज़ें हो, फिर भी आपका ध्यान तय करे कि उसे कहाँ जाना है। क्योंकि अगर आपका अटेंशन आपका नहीं है, तो फिर आपका जीवन किसका है? सोचिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।